नाज़रीन, एक मरतबा फिर हाजिर हैं नूर सहर की ये खूबसूरत बज़्म लेकर जो आपकी खिदमत में RKS प्रोडक्शन की जानिब से पेश की जा रही है। और आज हमारे पास शहर कराची के मुअज़्ज़िज़ सारे मेहमानान ग्रामी जो हैं वो मौजूद हैं। और जाने से कबल बात हो रही थी फ़लस्तीन के बारे में, तो ज़ीशान मुझे आज बड़ी हैरत हुई कि हम बाइकॉट का तस्करा कर रहे हैं और बाइकॉट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, मगर हम सिर्फ ज़ुबानी कर रहे हैं, हम कर कुछ नहीं रहे। एक रमज़ान ट्रांसमिशन का आज आगाज़ हुआ, तो उसके स्पॉन्सर्स में जो है जो एड्स चल रहे थे वो सारे वही लोग थे जिनका हम बाइकआउट करना चाहते हैं। मुझे बहुत हैरत हुई कि ये रमज़ान ट्रांसमिशन बेस कर रही है इन्हीं स्पॉन्सर के ऊपर जिनका हम बाइकआउट करना चाहते हैं। तो ये तो मुनाफकत है। आई थिंक प्रॉब्लम ये है कि रहे मगर कर नहीं रहे कुछ। कराची वालों को मैं ये बोलूँगा कि काशिफ भाई भी यहाँ पे मौजूद है जो कि मुख्तलिफ चीज़ों को, तो कराची वालों ने बाइकआउट किया क्योंकि एक चिकन जो कि हमने बाइकआउट करना था क्योंकि वो इसराइल से उनका ताल्लुक है। तो कराची के आप जो स्टेडियम जाकर देखें तो वाकई में कराची वालों ने साबित किया है कि हम फ़लस्तीन के साथ मौजूद हैं। अच्छा, ज़ुबानी कहना मुझे बड़ा दुख है। अच्छा, ये वाली क्योंकि इसकी चिकन की जायका अच्छा है, अच्छा इसका डिओड्रेंट अच्छा है, इसकी मुझे टूथपेस्ट अच्छी लगती है, ये साबुन तो निखार देता है। तो भाई जिंदगी में आगे जो जाके डंडे पड़ने उससे ज़्यादा बेहतर है कि यहाँ पर निखार के जाओ ताकि आगे की मंजिलें आसान। तो काशी भाई इसमें आप क्या कहेंगे कि जो लोग बढ़ चढ़ कर बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं स्क्रीन्स पर आकर, लेकिन उसके अगेंस्ट अगर जैसे कैमरा क्लोज होता है तो फिर वही चीज़ों को वो अप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि यार इसका तो टेस्ट इस जैसा तो कोई है ही नहीं। देखिए, मैं तो यही कहूँगा ज़ीशान भाई कि मुनाफिक लोग होते हैं। हमने अगर अनाउंस कर दिया तो बाइकआउट करने तो बाइकआउट करना है। इससे कि देखें इसकी जगह पे जैसे बहुत से ऐसे आइटम्स हैं, फूड की आपने बात की, इस तरह पानी है, ऐसी बहुत सी चीज़ें खाने पीने की अशियाँ हैं, तो इसका नियम बदल यहाँ मौजूद है। बिल्कुल, बहुत से लोग कहते नहीं हम जो खा रहे हैं वही खाएंगे, जो पी रहे थे वही पियेंगे, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। आप देखें ना कि फ़लस्तीन में क्या हाल है। मेरे पास एक वीडियो आई कि जिसमें गर्ल्स स्कूल के बाहर जो है वो मतलब इफ्तारी का टाइम होने वाला था, वहाँ पर इफ्तारी बढ़ रही थी, वहाँ पे स्ट्रेट फायर करके छोटे छोटे बच्चों को शहीद कर दिया गया। ये आज की बात है। और हर 15 मिनट के बाद एक बच्चा वहाँ शहीद हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हर देखिए ना, इस पे चैनल्स भी कोई बात नहीं करे। मुझे ताजुब है और अफसोस तो हम करते रहते हैं, बहुत शदीद अफसोस है कि हमारी हुकूमत भी इस पर आवाज़ बुलंद नहीं कर रही। हमारे एक मुस्लिम ममालिक में हम रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप आवाज़ तो कम अज़ कम आप बुलंद करें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो जैसे राव करामत भाई ने बोला कि जिस तरीके से इन्होंने एक मिशन का एक बेड़ा उठाया है, तो राव करामत भाई मैं आपके साथ हूँ। आप जिस तरीके से भी कहेंगे इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूँ, आपका भाई आपके साथ है इंशाल्लाह। जबरदस्त भाई, अलमिया ये है ना कि चैनल्स वाले इस पे गुफ्तगू करेंगे क्यों? क्योंकि उनके पास जो स्पॉन्सर है वो तो सारे इसराइली प्रोडक्ट्स के स्पॉन्सर है। अगर वो इसराइल के खिलाफ बोलेंगे तो उनको तो स्पॉन्सर नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि वो बिक गए, नाउज़ुबिल्लाह बिक गए ना, वो उनको तो खरीद लिया उन्होंने, मतलब उसके अगेंस्ट में ना उनको नुकसान होगा। तो ये कहते हैं ये अभी देखें दुनिया में तो ये सब चीज़ें होती हैं, नफ़ा और नुकसान, लेकिन आखिरत तो सवाल है। वहाँ कौन आएगा बचाने के लिए? एक एक पाए का हिसाब है। यहाँ कमा लेंगे, वहाँ आपको कौन बचाएगा? यहाँ तो मुंह बंद कर लेते हैं, वहाँ तो इज़्ज़ा बोलेंगे ना। बिल्कुल, यहाँ पर इसने कान से सुना तो कान बोलेगा, आंख से देखा तो आंख बोलेगी। तो कहाँ कौन हमें बचाएगा वहाँ पर? आपसे अगर मेरा सवाल यही है कि अगर कोई चाहता है बाइकआउट करना और ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है, हम कहते हैं ना कि ताबे हैं लोगों के, तो क्या आप ये समझते हैं कि ताबे होना ज़्यादा बेहतर है या रब की ज़ात के आगे ताबे होना ज़्यादा बेहतर है? जी, बाइकआउट अगर करना है तो उसमें किसी किस्म का प्रेशर तो कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं दे सकता। आपकी मर्ज़ी, आप जा रहे हैं किसी मल्टीनेशनल से, आप खा रहे हैं या नहीं खा रहे, या कुछ उनकी स्टोर से उनकी चीज़ परचेज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये आपके अपने हाथ में है। अगर हम चाहें तो इस बाइकआउट को और स्ट्रॉन्ग बना के हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं। मकसद उसमें है कि हम अपना हिस्सा मिला सकते हैं, समझें, उनके साथ। तो ये जो है ना, दूसरा ये है कि हमारे जो मुसलमान हैं वो अयाशियों में पड़ गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे बड़ी बात ये, वो नहीं चाहते। पहले मुसलमान जहाद जो है ना, जहाद हम बिल्कुल भूल गए, बस हम अयाशियों में पड़ गए हैं। और अगर मुसलमान ममालिक चाहें, उनका इतना माशाल्लाह इत्तेहाद अगर कर लें, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि जो है ना फ़लस्तीन को जो है ना हम उनसे आज़ाद करवा लें। और उसको उसके हमारा हमें करवाना चाहिए। किबला अव्वल की बात आ रही है ना, फ़लस्तीन भी है लेकिन किबला अव्वल वहाँ पर मौजूद है, मस्जिद अक्सा। अब मसला ये कि आपका जो मुसलमान है वो तो अगर जिहाद भी करेगा तो उसको एसी चाहिए, गर्मी नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट धूप ना पड़े तो मैं गोली कैसे चलाऊंगा। तो मतलब हम तो जिहाद में भी मॉडर्निज्म ले आए हैं। हमें 5G चाहिए उसके अंदर भी कि मैं चेक करूँ के साथ गेम भी चल रही है। अब जब आएगा कोई तो फिर मैं उसको गोली मार दूंगा। अब गोली लग गई तो ज़्यादा फायर तेज़ हो गया था तो मुझे फर्स्ट एड, वो जो कहते हैं कि आपका एड भी पहले चाहिए। तो कहीं ना कहीं जी जाकिर भाई, गोली के अलावा भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। हर आदमी जो है चले गोली नहीं चला सकता या
नहीं कर सकता, लेकिन अपने हिस्से का काम जो है हर आदमी के बस का है, ठीक है। अब बाइकआउट करना किसी के बस में नहीं है तो वो कुछ और कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है। आप बात तो कर सकते हैं, यहाँ तो बात भी नहीं करते। नहीं। राव करामत की एक ट्रांसमिशन हो रही है जो कि जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम उसका पार्ट है। आज इन्होंने अकेले बात उठाई है, बिल्कुल ऐसे ठीक ही है। आज ये इन्होंने, मैंने नहीं देखा इससे पहले किसी ने किसी चैनल पर मैंने बिल्कुल किसी यही ने है। बात उठाई हो, तो आज राव करामत अकेले, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज अकेले हैं, फिर कोई सीधे हाथ पर आएगा, फिर इंशाल्लाह। उल्टे हाथ पर आएगा, इंशाल्लाह। फिर लाइन से लाइन बनती जाएगी, और जो आपका मकसद है वो इंशाल्लाह ज़रूर पूरा होगा। इंशाल्लाह। इसमें तमाम लोगों को आपका साथ देना चाहिए इस मकसद के लिए, ताकि जो भी आप कर सकते हैं, देखिए तमाम मामला तो आप हल नहीं कर सकते, बिल्कुल, क्योंकि इतना बड़ा वहाँ पे जो कहेंगे कि सानिया है, उनके लिए तो तबाही है, तो उसमें आप सब तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने हिस्से का काम जो आप करना चाह रहे कुछ तो हैं वो तो करना चाहिए। बिल्कुल जी जाकिर भाई, इसी के साथ अल्लाह ताला की रहमत को लाने के लिए हमारा सेगमेंट है सरकार की नाते वाह भाई वाह, बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, आपकी इजाजत हो तो उसको शुरू करवाएं। जी, जी, तो बिल्कुल। जी हमारे साथ फाइजा कौन कौन मौजूद है? हमारे साथ आज उम्मे अम्मारा और हाफिज उमर रहमानी मौजूद है। मैं माशाअल्लाह। पहले अम्मारा से कहूंगी कि वो कलाम पेश करें। अच्छा, एक अंतरा एक अस्थाई और रिपीट नहीं करना बेटा, ठीक है? बिस्मिल्लाह। मिश्रा रिपीट। मिसरा रिपीट नहीं होना चाहिए। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे, मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे, की धूप में वो सा ये जुल्फे दुता कर दे, मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे, कि जहाँ बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, जहाँ बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे, कि जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, ज़मीं को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे। माशाल्लाह। और मुकाबला शुरू होने से पहले आप लोग को बताया गया था कि एक अंतरा और एक आस्ताई पेश करें। जो रूल्स होते हैं मुकाबले के उसको फॉलो किया कीजिए, वरना आपके नंबर माइनस होंगे। हाफिज उमर रहमानी हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट हैं, उनको भी मैं दावत कलाम दूंगी। एक अंतरा एक अस्थाई, बिस्मिल्लाह रहमान। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर
बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने। माशाल्लाह। माशाल्लाह। दोनों पार्टिसिपेंट्स ने बहुत अच्छा पढ़ा। आज हमारे पास 2 ही पार्टिसिपेंट हैं, तीसरे किसी वजह से नहीं आ पाए। बिल्कुल। मगर थोड़ा ख्याल रखा करें, जो आपको रूल रेगुलेशन बता दिए जाते हैं यकीनन मुकाबले से पहले, तो उनका थोड़ा ख्याल रखा करें। रिजल्ट से पहले सज्जाद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जी। हमारी वो बात अधूरी रह गई थी, ब्रेक आ गई थी। जैसे आप लोगों ने बताया ना कि बायकाट करते हैं फ़लस्तीन के मामला पे, तो KFC के हमने बायकाट किया था। आप देखें कि वो फेल क्यों हुआ। यहाँ पर जो दूसरी कंपनियाँ, जो हमारी लोकल कंपनी, उन्होंने अपने रेट बढ़ा दिए। किसी चीज़ को अगर हम बायकाट करते हैं तो दूसरी कंपनियों को भी चाहिए कि वो भी ईमान गैरियत अपने दिखाए, साथ वो दे। अब एक ने रेट अपने बढ़ा दिए तो लोग कहेंगे यार छोड़े, हमने तो बायकाट किया, लेकिन उसने रेट अपने नीचे कर दिए और दूसरों ने रेट बढ़ा दिए। तो यही चक्कर रमज़ान के अंदर भी होता है। हम जो है वो सारी जिंदगी खाते रहते हैं, गवर्नमेंट ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, हम अपने घरेबानों में नहीं झांकते। आप जाए रेडी वाले के पास, आप जाए फ्रूट वाले का, सबसे पहले तो वही आपके साथ बेईमानी करता है। राशन वाले के पास चले जाए, वो भी आपसे बेईमानी करता है। लेकिन क्या वो जवाबदेह नहीं है? जवाबदेह जो है वो सारा आप हुकूमत के ऊपर फेंक देते। तो हमें भी अपने घरेबानों में झांकना चाहिए। दूसरी जाते जाते एक बात करूँगा कि जब आपका गैरतमंद जो है ना लीडर होगा ना, तो फिर आपको ऐसी चीज़ें कभी भी नहीं भुगतनी पड़ेंगी। जबरदस्त। ठीक है ना। इससे पहले जो हमारे लीडर थे, नाम लेना तो मना है, कासिम के अब्बा, उन्होंने जो काम किया वो आप लोगों ने देखा पूरी दुनिया के अंदर। जो मामला चले, जो हमें रिस्पेक्ट मिली, हम बाहर जाते थे हमें रिस्पेक्ट मिली अल्हम्दुलिल्लाह। सऊदी आप चले जाए बाहर तो अब छोड़ दें, कितनी हमारी रिस्पेक्ट बढ़ी। इसके बाद क्या हुआ, वहाँ के ड्राइवर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह में कलमा पढ़ के कहता हूँ। अभी रिसेंटली में उम्र पे कहता हूँ, रो रहे थे कि इनके जाने से अब हमें ताने मिलते हैं। तो जो हुक्मरान जिसका स्टेक बाहर पड़ा होगा वो कभी भी ऐसी चीज़ों को कंडेम नहीं करेगा, वो कभी भी इसराइल पे बात नहीं करेगा या दूसरी चीज़ों पे बात नहीं करेगा। वो करेगा कि जिसके मामलात अपने मुल्क के अंदर हो, जिसका जीना मरना उसके मुल्क के अंदर हो, वो उसी पे जो है ना बात करेगा। और देख लें जो उन्होंने किया उसकी सज़ा उनको मिल रही है। तो बहरहाल हम सबका, जितने भी आप बेटे ताजिर हज़रात भी हैं, मैं भी ताजिर कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, आप लोग भी हैं, तो हमारा सबका जीना मरना इस मुल्क में है, हमारी कोई जायदाद बाहर नहीं है। तो हम बात करेंगे और डंगे की चोट पे करेंगे कि हमारे मुसलमान भाइयों को जो शहीद किया जा रहा है उसके ऊपर हमें आवाज़ उठानी चाहिए। देखिए ये हदीस में भी है कि आप अगर हम जाके लड़ नहीं सकते ना, तो हम कम से कम यहाँ तो कंडेम करें बैठे बैठे, मुंह से तो बोले, अपने दिल में तो करें, लेकिन यहाँ तो दिल तो छोड़े कि ईमान गैरत ही हमारे चला गया तो हम क्या बात करेंगे उस पर। जबरदस्त जी। फाइल ये टॉपिक तो ऐसा है कि हम सबके दिलों की आवाज़ है और जितनी भी बात कर लें इस पर कम है। लेकिन अब चूँकि टाइम यहाँ पर हमारे पास महदूद है और हमें रिजल्ट भी अनाउंस करना है, तो हाफिज़ उमर रहमानी ने जो आज वो बेहतर थोड़ा पढ़ा है, बट आपकी भी थोड़ी नेज़ल इफ़ेक्ट आ रहा था, तो कोशिश किया कीजिए जब भी पढ़ें तो गले से पढ़ें, आप नाक से ना पढ़ें। बाकी दोनों ने अच्छा कलाम पढ़ा, पर हाफिज़ उमर जो है वो आज के पाते हैं जी। और दूसरी उम्मे अम्मारा आपने भी अच्छा पढ़ा। और दोनों जब भी कंपटीशन में जाए तो आंख बंद करके ना पढ़ें, बस एक चीज़ और प्रैक्टिस करें। आपको बहुत बहुत मुबारक। और हमारा आपके साथ जो शीच आएगी और यहाँ से आपका सफ़र अब आगे का शुरू होता है। शायद इसका ख़त्म हो जाए, लेकिन आपका जो है मतलब एक स्टॉप, ये नहीं कि आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन आपने आगे मज़ीद मेहनत करनी कि जब आप दोनों टक्कर पे खड़े हों तो फिर सारे वाह वाह आपके लिए करें। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक भाई। और अब वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो एक चीज़ कि आपने जैसे कहा कि बाइकआउट करते हैं, ब्रेक पे जाएंगे, इसका आंसर आपसे लेंगे कि बाइकआउट करना दिल से होता है, कभी आप जबरन किसी को बाइकआउट नहीं करवा सकते। और जो जबरन बाइकआउट होता है उसके बाद फिर आप रेस्टोरेंट्स में उन लोगों को देख रहे होते हैं। इसी के साथ एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे और चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद शायद तकरीरी मुकाबला है हमारा, उसके बाद रोशन पाकिस्तान तकरीरी मुकाबला भी आपको दिखाएंगे कि आज बच्चे किस तैयारी के साथ हैं। एक वक्फा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन, एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है नूरे सहर की सहरी ट्रांसमिशन लेकर, जो कि RKS प्रोडक्शन की जानिब से आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। और रोज़ाना 3 बजे से लेकर अज़ान फ़जर तक और उसके बाद भी 6:30 बजे तक आप हमारे साथ रहते हैं।
और अब हम बढ़ेंगे अपनी किचन की जानिब, क्योंकि सहरी का वक्त हो चुका है। आपके घरों में भी यकीनन सहरी बन रही होगी और हमें भी अब खुशबू आना शुरू हो गई है। इसका मतलब है कि शाइना आ चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फ़ायज़ा और ज़ीशान, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है फ़ाइज़। आप सुनाएं शाइना, ठीक है? जी बिल्कुल, मैं भी बिल्कुल ठीक आज हूँ। किचन में पक रहा है क्या? आज क्या पक रहा है, क्योंकि सहरी का टाइम है तो ज़्यादातर जोर होता है कि थोड़ा सालन टाइप की चीज़ें हो जाएं, तो थोड़ा मैंने सोचा कि आज थोड़ी रेसिपी डिफरेंट करते हैं। तो आज यहाँ पर हम शिमला मिर्च कीमा बना रहे हैं। जबरदस्त, हमें भी डिफरेंट हो गया सुन के। तो वैसे ये बन जाएगा ना हमारी बिल्कुल। सहरी से पहले? बिल्कुल बन जाएगा इंशाल्लाह, वेरी सून। जल्दी ठीक है से जी। तैयारी आप शुरू कर दें बस। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेगमेंट रहमत सहर में खुश आमदीद। और आज आप लोगों को आज की सहरी मेरी तरफ से RKS प्रोडक्शन की जानिब से और मेट्रो वन न्यूज़ की जानिब से बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे साथ ताउन किया है न्यूटॉन डेयरी ने, और इसी के साथ साथ हमारे साथ ताउन किया है वाइटल टी ने, वाइटल पियो ज़िंदगी जियो, और इसके साथ साथ ताउन किया है रिकोल सिरप, रखे मैदे को हरदम कूल। इसी के साथ साथ ताउन किया है हर्बल ताज़ा चाय स्पेशल वाइस पेट कोर्स। और बिस्मिल्लाह करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी जो है वो सहरी की प्रिपरेशन। क्या करना है, सबसे पहले तो जो है वो झटपट से चूल्हे तमाम के तमाम ऑन हो जाए। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले जो है वो चूल्हा जला दिया है, और मैं बना रही हूँ इसे न्यूटॉन के देसी घी में। 100% प्योर एंड ऑर्गेनिक इनका नेचुरल देसी घी है। इसमें किसी किस्म के कोई प्रिजर्वेटिव्स शामिल नहीं है, और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। और इसके अंदर देसी घी में जब भी हम कुकिंग करते हैं तो जो है वो कुकिंग का फ्लेवर जो है वो दुबाला हो जाता है। इसी तरह इनका है सॉल्टेड और अनसॉल्टेड बटर भी है, जिसके डिफरेंट पैकेजेस जो है वो मौजूद हैं। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 लैडल यानी तकरीबन 1/4 कप देसी घी ले रही हूँ न्यूटॉन डेयरी का, सर्विंग योर ब्रेकफास्ट सिंस 1947। इसके अंदर हम शामिल करेंगे, यहाँ पर प्याज है। प्याज तकरीबन मैंने 2 अदद बारीक फाइनली इसको स्लाइस किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर प्याज शामिल कर रही हूँ। थोड़ी सी प्याज हम द पर्पस ऑफ गार्निशिंग के लिए जो है वो छोड़ देंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मलका मसाले का, वाइटल वालों का ब्रांड है मलका मसाले। इनका है जो है वो जिंजर पेस्ट है, इनका गार्लिक पेस्ट है। तो यहाँ पर मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट दोनों ही ऐड करूँगी। प्याज को हल्का सा हम ट्रांसलूसेंट करेंगे, उसके बाद जो है वो इसके अंदर ऐड करेंगे। इसी के साथ साथ मैं बाकी के तमाम इंग्रेडिएंट्स भी आपको बता देती हूँ कि इंग्रेडिएंट्स क्या क्या इसके अंदर शामिल होंगे। हम इसमें बेसिकली सबसे पहले डालेंगे गरम मसाला, साबुत गरम मसाला। यहाँ लिया है मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा, 4 से 5 अदद काली मिर्चें, लौंगे ली हैं 3 से 4 अदद, पिसी हुई लाल मिर्च ली है 1 टेबल स्पून। हमेशा मिर्च और नमक अपने टेस्ट के एतबार से इस्तेमाल किया करें। सॉल्ट आपके टेस्ट के हिसाब से जाएगा। यहाँ पर पिसा हुआ धनिया है 1/2 टेबल स्पून। इसी के साथ साथ है टर्मरिक यानी कि हल्दी 1/4 टीस्पून, दालचीनी का 1 अदद टुकड़ा, और ये है जो है वो बड़ी इलायची। ये दोनों मैं प्याज के साथ डाल रही हूँ क्योंकि इसके प्याज के अंदर इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। तो ये इसके साथ हमने डाला है यहाँ पर। साथ ही हमने चिकन का कीमा लिया है यहाँ पर 250 ग्राम। क्योंकि हम शिमला मिर्च कीमा बना रहे हैं तो इसके लिए जो है वो हमें चाहिए शिमला मिर्च है। शिमला मिर्च है यहाँ पर ली है मैंने 1 पाव शिमला मिर्च ली है, जिसे मैंने फाइनली जो है वो क्यूब्स कर लिया है। तो अब यहाँ पर हम जो है वो अपने स्टोव को ऑन करेंगे। चलिए जी, ये ठीक है जी। यहाँ पर हमने इसे ऑन किया है। शिमला मिर्चों को हम बटर में सौते करेंगे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ न्यूटॉन डेयरी का सॉल्टेड एंड अनसॉल्टेड बटर, इनकी डिफरेंट पैकिंग अवेलेबल है। और यहाँ पर मैं इसे ले रही हूँ 1 टेबल स्पून अराउंड मैं यहाँ पर बटर ले रही हूँ। इसके अंदर हम सौते करेंगे शिमला मिर्च को, जिससे जो है वो बहुत मज़े का एक मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाएगा। प्याज जो है वो हमारी अच्छे से जो है वो फ्राई हो गई है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम इसके अंदर ऐड करेंगे मलका मसाले का जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट है, वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ये जिंजर पेस्ट है 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर वो ऐड किया है। साथ साथ में गार्लिक पेस्ट ऐड करूँगी अगेन। बटर हमारा मेल्ट होता है। अच्छा, बटर जो है वो हमारा जल ना जाए, बर्न ना हो जाए, तो आप फ्लेम को लो कर लें। हमेशा जब भी बटर को मेल्ट करें फ्लेम का ख्याल करें। साथ साथ जो हमारे पास ये शिमला मिर्चें हैं ये हमने इसमें डाल दी हैं, ये फ्राई हो रही हैं। इसी के साथ साथ हम इसका गार्लिक पेस्ट जो है वो ऐड करेंगे इसके अंदर।
चलिए जी, यहाँ पर हमने 1 टीस्पून ऐड किया है। साथ साथ चिकन का कीमा है, ये मैंने इसके अंदर ऐड किया और हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। वुडन स्पून से बनाया करें तो फ्लेवर भी अच्छा आता है और हैंडलिंग भी बहुत अच्छे से प्रॉपरली इसकी होती है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हम ऐड करेंगे तमाम मसालों को। सबसे पहले मेरे पास नमक है, नमक आपने हस्बे जायका इसके अंदर ऐड करना है। साथ साथ है मेरे पास पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड की है। काली मिर्चें साबुत 4 से 5, पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून ऐड किया है। लौंगे 4 से 5 इसके अंदर शामिल की हैं। साथ साथ पिसी हुई हल्दी 1/4 टीस्पून। अच्छा, हरी मिर्चें क्योंकि इसमें ऑप्शनल है तो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। 2 अदद हरी मिर्चों को मैंने फाइनली यहाँ पर चॉप किया है, वो मैंने इसके अंदर शामिल की हैं। साथ साथ हमने क्या करना है, इसको अच्छे से फ्राई करें। और टमाटर जो है वो मेरे पास 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर थे, मैंने उन्हें फाइनली चॉप करके इसके अंदर शामिल किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने अच्छे से इसे, अब हम क्या करेंगे, इसको इस वाली फ्लेम को थोड़ा हल्का करेंगे और इसके लिड लगा देंगे। अब बारी आ जाती है हमारे दूसरे वाले काम की जानिब। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हम सौते कर रहे हैं। क्या चीज़ सौते कर रहे हैं, हम कर रहे हैं शिमला मिर्च को सौते। अगर हम इसमें डायरेक्ट डाल देते, सौते कर देते, तो उससे क्या होता कि जो है वो बहुत ज़्यादा सौगी हो जाती। तो हमें इसको सौगी नहीं करना, तो इसलिए जो है वो अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये करना है कि इसको जो है वो हल्का सा फ्राई करके इसको अलग से ऊपर से हम इसमें लास्ट में दम लगाएंगे। यहाँ पर मैंने इसको कुक करने रख दिया है और इसी के साथ साथ जो है वो बिल्कुल हमारे बच्चे जो है ना यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, बिल्कुल खूबसूरत खुशबू एक आ रही है। हाँ बिल्कुल, आप जो है वो स्टार्ट करें और हम इसको पकाते हैं जब तक जो है वो आप ये बैकग्राउंड की जो आवाज चढ़ चढ़ की आ रही है ना, बच्चे से काफी मोटिवेट हो जाएंगे कि हम जो है रोशन पाकिस्तान नातिया मुकाबले, सॉरी तकरीरी मुकाबले की तरफ जा रहे हैं। तो बिल्कुल जनाब, हम वापस आ चुके हैं और साथ साथ फायजा अब हम अनाउंस करेंगे कि बच्चे कौन है, कितने बच्चे हैं। हम अब रोशन पाकिस्तान तकरीरी मुकाबले की जानिब बढ़ रहे हैं और सबसे पहले तो हमारे जज यहाँ आ चुके हैं, हसन मिर्जा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। बच्चे भी यहाँ आ चुके हैं। सबसे पहले सईदा सकीना ज़हरा यहाँ मौजूद है। मैं हसन से कहूँगी कि आप इनको आज का टॉपिक उन्वान आज का जो मौजू है वो मौजू है चारागर फूल पुरोलाए हैं तलवारों में। चारागर फूल पुरोलाए हैं तलवारों में। शुरू कीजिए मैम। ये कूफा किसी शहर का नहीं बल्कि एक किरदार का नाम है। सदीर अली वकार, मेरी आंखों के सामने कूफे का वो मंज़र है कि जब अहले कूफा ने इमाम हुसैन के लिए 18,000 खतूत लिखे थे और इमाम को कहा था कि इमाम हमारे पास आ जाएं, हम आपका साथ देंगे, आपके चारागर बनेंगे। और जब वक्त इम्तिहान आया तो तमाम के तमाम सफ़ेद दुश्मन में चले गए और अपने फूल पिरो ख़त को तलवारों की धारों में बदल दिया। जनाबे वाला, मैं कहने पर मजबूर हूँ कि चारागर फूल पिरो लाए हैं तलवारों में। जनाबे वाला, फिर मैं एक जानिब देखती हूँ कि 1857 की जंग आज़ादी कि जिसमें हिंदू मुसलमानों के लिए चारागर बन के आए थे, लेकिन उन्होंने गदर किया। गद्दारी के बाद मुसलमानों के साथ बहुत गलत हुआ। तो मैं कहना चाहूँगी कि चारागर फूल पिरो लाए हैं तलवारों में। जनाबे वाला, कि मेरी आंखों के सामने वो मंजर है कि 70 हिजरी का वो मंजर है कि जब अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम, जो कि बहुत अच्छे दोस्तों में शुमार होते थे, लेकिन तारीख में देखा जाता है कि अचानक उतामा के कहने पर अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम, जो कि मौला अली के एक अच्छे सहाबी थे, वो मौला के कत्ल के लिए तैयार हो जाते हैं और 19 रमजान नमाज फजर के दौरान जहर से भरी तलवार दौरान सईदा मौला अली के सर पे मारते हैं। मेरे मौला की सदा बुलंद होती है, फुस्तो बे रब्बे काबा, रब्बे काबा की कसम आज अली कामयाब हो गए। तो कहना पड़ता है कि चारागर फूल पिरो लाए हैं तलवारों में। जनाबे वाला, फिर मैं देखती हूँ कि एक जानिब 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी करबला का मैदान,
यजीद इमाम हुसैन से बेअत तलब करना चाहता है, लेकिन मेरे मौला हुसैन इब्न अली कि जो खुदा की वफ़ा पे राज़ी हैं, उन्होंने अपना सारा कुनबा राह खुदा में कुर्बान कर दिया जनाबे वाला। कि दोस्ती एक खूबसूरत किरदार है जनाबे वाला। तुम्हें तो दुश्मनों की दुश्मनी ने मार डाला है, तुम्हें तो दुश्मनों की दुश्मनी ने मार डाला है, मुझे देखो मैं अपने दोस्तों से ज़ख्म खाती हूँ। शुक्रिया। वाह वाह वाह, माशाल्लाह, पुरजोर खिताबत का अंदाज़। और दूसरी पार्टिसिपेंट हमारी मैमूना है, मैं उनको कहूँगी वो भी रोस्ट्रम पर तशरीफ़ लाएं और अपनी बात का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब ज़माना मुझको सताता है किस लिए, नूहे जहाँ में हुर्फ़े मुकर्रर नहीं हूँ मैं। 1400 साल पहले का वो दौर जब इतनी बड़ी कायनात में मौजूद छोटी सी दुनिया में लाखों सालों की तारीख में आने वालों लोगों में चंद सालों के आए हुए लोगों ने समझ लिया कि मक्के में मौजूद बुत जो बोलने, सुनने, समझने, लिखने, पढ़ने से कासिर हैं, जो उन बुतों को अपना महबूब खुदा मानते हैं, नऊज़ुबिल्लाह इस्लाम से दूरी है, नऊज़ुबिल्लाह हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को रद्द करते हैं। आले वक़ार ऐसे में ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका ने इनके जुल्म को ख़त्म करने, इनके झूठे खुदा के झूठ को फाश करने और इन्हें दीन हक़ के जानिब लाने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। अली वक़ार इस वक्त इंसानियों, शरीफों, जुल्म करने वाले, अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर करने वालों, रिश्वत लेने वालों के खिलाफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे रब्बुल इज़्ज़त ने ये हुक्म दिया कि वल यतलत्तब, नरमी से बात करें। देखें कितनी नरमी की बात है, हमारे महबूब खुदा हमारे साथ इतनी नरमी से बात कर रहे हैं, हालांकि काफिरों ने इस हद तक जुल्म किया। आले वक़ार मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेजान तकलीफों से दुश्वार किया गया, आपको काफिरों ने जुल्म का निशाना बनाया, आपको मक्के हिजरत करनी पड़ी, नऊज़ुबिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की कोशिशें की गई, आपको कत्ल करने की साजिशें की गई। आले वक़ार काफिरों यहूदियों, यहाँ तक कि अपने ही चचा ने आपका साथ ना दिया। ऐसे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन की तरबियत की, बल्कि उनको उनकी ज़बान, उनके हथियार और उनके दिल से ये बात सच्ची कर दी कि चरागर फूल पिरो लाए हैं तलवारों में। उन्होंने ना सिर्फ अपनी दुनिया की सोच को बदला, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म को दुनिया में लोगों तक पहुंचाया। आले वक़ार चरागर फूल पिरो लाए हैं तलवारों में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम को आगे, दीन इस्लाम के परचम को पूरी दुनिया तक पहुंचाया और उसका नतीजा ये निकला कि आज दुनिया इस्लाम में मुसलमानियत की वो पाई जाती है। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर से करना चाहूँगी। चल सकते नहीं थे अगर जंग में तो ठहर जाते थे, पाँव जख्मी सही चूर से ठहर जाते थे। कोई मसला नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ होती है बेटा, जब आप तकरीर करते हैं ना तो अपना जो पिच है थोड़ा सा लो रखें ताकि आपको याद भी रहे, सांस भी ब्रीथ आउट ना हो। मतलब आप ब्रीथ आउट हो रही है ना, बट आपको सांस लेने में ही मसला हो रहा है। तो जब भी कभी डाइस पर आए तो आपने अपना जो लेवल है ना उसको थोड़ा डाउन रखना है, क्योंकि आपकी चीखों पुकार से आपका अपना ही विजन खराब होता है। भूल गई आप? कोई मसला नहीं है, अच्छा पड़ा और बेस्ट ऑफ लक जी। आपकी राय काबिल एहतराम है हमारे लिए। आपकी राय के बाद अपनी राय आपकी राय में शामिल करने जा रहा हूँ। ये दोनों ही मुकर्ररा माशाल्लाह बहुत अच्छी मुकर्ररा हैं, लेकिन एक अच्छे स्पीकर की क्वालिटी मैंने कल भी बताया था और मैं आने वाले प्रोग्राम के अंदर जो बच्चे हैं उनको भी मैसेज देना चाहूँगा कि आप लाजमी इस सेगमेंट को देखें ताकि आपको पता चले जो बच्चे तकरीर करके जा चुके हैं, जज ने उनकी क्या गलतियाँ बताई हैं और आप उन गलतियों को ना दोहराएँ। ठीक है, मैंने कल ही बताया था एक बच्चे को जो कि कल के फाते थे कि जब हम तकरीर करते हैं तो हमें इस बात का अंदाज़ा रखना है कि हम अपना डिस्टेंस माइक से कितना रखते हैं। आपने बेटा तकरीर की मैमूना, आपकी तकरीर से आपको खुद भी अंदाज़ा होगा इको से बार बार आवाज़ आ रही थी, ठीक है, क्योंकि आप माइक के बहुत ज़्यादा करीब जाकर बोल रही थी, ठीक है, और आपके तलफ़ुज़ात की बहुत ज़्यादा गलतियाँ थी। हरफ मुकर्रर होता है, ठीक है, और आपका जो मौजू से मुताबिकत थी ना बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ में जाके अबू लहब के ज़रिए से आई, वरना आपकी बाकी की तकरीर मौजू से मुताबिकत के ऊपर नहीं थी, ठीक है, और ठहर गई होता है और आखिर में आप अपना शेर भूल गई, ठीक है। सकीना की तकरीर भी अच्छी थी, सकीना की तकरीर लेकिन अचानक से
ख़त्म हो गई। एक मैसेज जो होना चाहिए एक तकरीर के अंदर वो नहीं था। और मुश्तरका तौर पे देखा जाए तो आज की फ़ातिह मुकर्ररा सैयदा सकीना ज़हरा जिन्होंने पहले तकरीर की थी। माशाल्लाह आप मुकाबले में आगे जाएंगी, लेकिन जो चीज़ें अभी आपको जज ने बताई वो आपके उस्ताद भी हैं, तो उसको एक तो शेयर होना चाहिए और आपके लिए कि आपका सफ़र अब शुरू हुआ। ठीक है जी, आपके साथ शीट जाएगी। आपने आइंदा जब भी डाइस पे तकरीर करनी तो थोड़ा सा लो पिच पर करनी है। बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खूबसूरत अंदाज में आप आके बताते हैं। जाकिर भाई आपका शुक्रिया, सर आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया बहुत बहुत। और इंशाअल्लाह ज़िंदगी खैर दोबारा ज़रूर मुलाकात होगी। इसी के साथ हम एक ब्रेक पर जाएंगे और फिर वापस आपको ज्वाइन इन करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी नाज़रीन, तो एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं आपको नूरे सहर की इस बज़्म में। और किचन में से बहुत अच्छी अच्छी सी खुशबू हैं जो है वो आ रही हैं। यकीनन खाना बन चुका है, सहरी बन चुकी है और अब हम चल रहे हैं हमारे और आपके पसंदीदा सेगमेंट किड्स सेगमेंट की तरफ, जो कि कल नहीं हुआ था तो हम बड़े उदास से थे। बिल्कुल जी, ऐसे और ही है। शुरैम भी नहीं आए हैं आज, तो हम उन्हें भी मिस कर रहे हैं। शुरैम आप जल्दी से ठीक होकर वापस अपनी सीट संभालिए। ये जगह है शुरैम की ना, जहाँ शुरैम बैठता है। शुरैम बिल्कुल। अल्लाह ताला आपको सेहत दे और आमीन। बुखार आपका जल्दी जल्दी ठीक हो आमीन। ताकि आप वापस सीट पर आए। आमीन। और हमारे साथ दो नन्हे मेहमान जो हैं वो आज मौजूद हैं। सबसे पहले तो है मोहम्मद रयान जो कि आज तिलावत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रयान, माइक में जवाब दीजिए। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं रयान आप? मदरसे पढ़ता हूँ। मदरसे में पढ़ते हैं, माशाल्लाह। तो आज आप हमें तिलावत करके सुनाएंगे। बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन थक़ीला। इन्न नाशिअतल लैलि हिय अशद्दु वत्अन व अक़वमु क़ीला। इन्न लक फ़िन्नहारि सबहन तवीला। वज़्कुर इस्म रब्बिक वतबत्तल इलैहि तबतीला। रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तख़िज़हु वकीला। वस्बिर अला मा यक़ूलून वहजुरहुम हजरन जमीला। वज़रनी वल मुकज़्ज़िबीन उलिन निअमति वमहहिलहुम क़लीला। इन्न लक फ़िन्नहारि सबहन तवीला। वज़्कुर इस्म रब्बिक वतबत्तल इलैहि तबतीला। रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तख़िज़हु वकीला। वस्बिर अला मा यक़ूलून वहजुरहुम हजरन जमीला। वज़रनी वल मुकज़्ज़िबीन उलिन निअमति वमहहिलहुम क़लीला। इन्न लदैना अनकालन व जहीमा व तआमन ज़ा गुस्सतिन व अज़ाबन अलीमा। यौम तर्जुफुल अर्ज़ु वल जिबालु व कानतिल जिबालु कसीबन महीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।